नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति और तमाम निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही नगरी के मुकुंदपुर में 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से भगवान श्री राम जी की प्रतिमा, श्री राम वाटिका, दीप स्तंभ ऐसे कई निर्माण कार्यों को भी सीएम ने हरी झंडी दिखाई। हर्ष के विषय है कि हमन आज जे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं तेकर अपन आप में एक अलग महत्व है। सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना अपन आप में सुविधा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सोच कि हमन ला खाली सड़क बनाए तक या बिल्डिंग और पुल पुलिया बनाए तक सीमित नहीं रहना है। हमन ला अपन छत्तीसगढ़ के आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, साहित्यिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सब तरफ हमें ध्यान देना है। और वही बात लेके राम वन गमन पथ के निर्माण के शुरुआत करी और ओकरे तहत आज यहाँ हमन उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा कहे जाने वाले महानदी के उद्गम स्थल सिहावा के तपोभूमि हम सब के लिए पौराणिक महत्व रखते। पुराण में वर्णित है सिहावा पर्वत के पौराणिक नाम महेंद्रचल या महेंद्र पर्वत है। रामायण के अनुसार भगवान राम अपन वनवास के 14 साल के अधिकतम समय 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं और यहाँ सब आके घूमे हैं, रहे हैं, विश्राम करे है। वाल्मीकि ऋषि, मुकुंद ऋषि, कंकर ऋषि, श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, ये सब के आश्रम में जा जाके वो मिले हैं, सबसे शिक्षा प्राप्त करे हैं, सबसे मार्गदर्शन प्राप्त करे हैं। सिहावा पर्वत के दक्षिण में सीता नदी अभ्यारण्य के पास वाल्मीकि ऋषि के आश्रम स्थित रही। इला शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र भी माने जात रही। कर्णेश्वर महादेव मंदिर, गणेश घाट, दंतेश्वरी गुफा, अमृत कुंड, महामाई मंदिर, ये सब यहाँ के पवित्र स्थल है, पर्यटक स्थल है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भगवान राम के जब आगमन हुई तो उल्लेख है 60-70 जगह गए है। वो 2200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करे। वही में के 9-10 जगह ला माननीय मुख्यमंत्री जी हमन ला पर्यटन विभाग ला आदेश दिस कि एकर मन के शुरुआत करो और ये पर्यटन स्थल के रूप में, आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे जाए। 4-5 ठन विभाग ला संग्रह आदेश दिस। PWD ला किहिस कि तुमन सड़क बनाओ, जल संसाधन ला किहिस कि तुमन एनीकट बनाओ, वन विभाग ला किहिस कि तुमन दोनों किनारा में वृक्ष लगाओ, और नगरी निकाय विभाग लगे हिस तुमन नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र जहां पड़ते वहां तुमन काम करो। पूरा के पूरा सब ल जिम्मेदारी सौंपिस और 10 जगह के जन विकास करत हन, तेमे के 3-4 जगह के उद्घाटन हो गए। बचे तिकर मन के उद्घाटन क्रम लगातार चलत है। जेमा छत्तीसगढ़ में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी में तुमन शुरू करेगी। आज छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा मुकुंदपुर नगरी में 8 करोड़ 29 लाख के लागत से भगवान राम के प्रतिमा, राम वाटिका, अधोसंरचना विकास, कई ठन चीज अबर अकन श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा में 1 करोड़ 32 लाख के विकास काम, ऐसे लगातार बहुत सारा चीज हमन ला आदेश मिलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के। अब वो दिशा में हमन सक्रियता से काम करत हन। 10 ठन स्थान सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, खरौद में तुरतुरिया, चंदखुरी, चंपारण, राजिम, नगरी सिहावा, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़, रामाराम, ये सब जगह के
162 करोड़ रुपया के लागत से ये 10 स्थान के विकास के बीड़ा उठाए हन और ये ला हमन चालू रखे हन। भगवान राम जब वन गमन करी तो हुल परेशानी हो है तो हमल परेशानी होना छे। हमारे बार कोरोना काल आ गई से नहीं बहुत अकन काम तो बहुत अकन पहले हो जा रही थी, लेकिन शुरुआत हमारा चंदखुरी से करें माता कौशल्या के मंदिर से जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण करे के और बाद फिर शिवरी नारायण राजीव और अभी रामगढ़ के जिन पहाड़ है जिन गुफा है तेकरो वहां जो निर्माण हो तेकरो लोकार्पण हो से। चंपारण में भी कुछ दिन पहले ही कर लोकार्पण हो और आज सिहावा में आप सबके बीच में उपस्थित हैं। बहुत सुंदर भगवान राम की मूर्ति की स्थापना और साथ ही सातों ऋषि मन के मूर्ति की स्थापना यहाँ है। तो पर्यटन में भी बढ़ावा देना है और साथ ही हमारे जिन प्राचीन धरोहर है, मान्यता है, संस्कृति है, उहुला विकसित करे के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार हाथ मिले। तो निरंतर ये काम चला थे। रामायण महोत्सव के बारे में भी चर्चा हुई से और पूरा देश में हमारे सरकार छत्तीसगढ़ सरकार जो है रामायण के महोत्सव कराते। इस साल रायगढ़ में बहुत शानदार एक आयोजन हो रही से, बहुत साथी वगैरह से 1 करोड़ से अधिक आदमी वो लाइक भी करे। आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, वो मोल देखे। तो हमारे मन के प्रयास ये है अभी जो निर्माण कार्य हुए थे बारे में मुकुंदपुरा में जो निर्माण हुए 8 करोड़ 29 लाख के थे बारे में बहुत विस्तार से ताम्रध्वज भैया बता चुके उकर बारे में और कुछ बताया क्या आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे विधायक जी या कुछ मांग रखे। अब लक्ष्मी में कहना चाहता हूं एक ही महीना बाँचे, वो 1 महीना वो नहीं लगा है। वो आज का तारीख है 11 तारीख। पिछले 5 साल पहले 6 अक्टूबर के आचार संहिता लग गई इसनो नहीं। हाँ अभी एको महीने के बाँचे आचार संहिता अभी काम मांगते छे। हाँ तो अच्छा हिसाब किताब है। तो सबसे बड़ी जिन बात है कि आज सियान मन पुरखा मन एक बात कही थे और कहा कि राम राज आ गए। राम राज की कल्पना तो में सब जन ला अवसर मिले, सब जन ला सम्मान मिले, सब ला अधिकार मिले। वो दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम करा थी। किसान मन के बारे में आप सब जाना था कि लगातार हमारे प्रयास कि विपरीत परिस्थिति के बाद भी किसान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार खड़े। कोरोना को वैश्विक महामारी है तबो हमन राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा दे पर कम नहीं करें। साथ ही केंद्र सरकार अंगा लगाई कि यहाँ समर्थन मूल्य 1 रुपया भी ज्यादा देवे तो तोर चावल ला नहीं खरीदन। अभी भी वही जुबूता करत। अभी 86 लाख मीट्रिक टन के अनुमति दे रही से और अभी 2 दिन पहली चिट्ठी आगे का भी 61 लाख मीट्रिक टन चावल ला खरीदवो। धान ला थमन खरीदथन, लेकिन धान के बाद जिन चावल बनते तेला हमारे राज्य से में पीडीएस में भी देथन और केंद्र सरकार जब का जरूरत पड़ते तेला खरीदते। तो पहले 86 लाख रही से अब वो 61 लाख कर दे। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदने की व्यवस्था बहुत शानदार के सोसाइटी भी बढ़ाएं, धान संग्रहण केंद्र भी बढ़ाएं और मिलिंग चार्ज भी बढ़ाएं। ओकर फायदा का हुई कि ये साल सोसाइटी मन में कोई धान नहीं बाचे, फड़ मन में कोई धान नहीं बाचे, सब धान उठ गए। तौलाई भी झंझट नहीं, धान उठाओ भी कोई परेशानी नहीं, बारदाना की भी कोई परेशानी नहीं और 3 दिन के अंदर में भुगतान। एक से बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सके। अब ओकर बाद कहा भारत सरकार बायोमेट्रिक कर, बायोमेट्रिक मतलब ते अब अंगूठा चपक और जब तक वो आंखी मिलाओ अंगूठा चपक तब ते धान ल बेचबे। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया धान खरीदी की व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में। ओकर बाद नाटक नौटक नहीं काबर ते धान हमारे जिन चावल है ते नहीं खरीदना चाहता ते कर दुनिया भर के नाटक नौटंकी। हमन कहें कि चाहे जैन भी परिस्थिति हो छत्तीसगढ़ सरकार हर हालत में 20 क्विंटल धान खरीदबो के हर किसान के खरीदबो
ये बात मैं आपके बीच में कहा था। भले मन कद को रंगा लगा है, भले घड़ियाली आंसू बहात रहा है कि हम किसान के साथ खड़े हैं। किसान के साथ खड़े तो 10 क्विंटल 15 क्विंटल के 10 क्विंटल कावर करे, डबल इंजन सरकार रही तो हुई सौ में 20 क्विंटल कर देते, तो वो लत करे नहीं। तो आज किसान के बात हो, चाहे मजदूर के बात हो, चाहे बेरोजगार मन के बात हो, चाहे गौ माता के बात हो, सबके सेवा निरंतर हमारी सरकार करा थे। और नगरी से आवत हम आते रही थन, वो दिन प्रशिक्षण शिविर हुई, जम के पानी गिरी, हेलीकॉप्टर लाई यहीं छोड़ के हम बाई रोड गए। और जैसे हम नगरी से आवान लागे 5 किलोमीटर वो पार सूखा सूखा धमतरी में एक बूंद पानी नहीं। तो ऊपर वाले की जैसे इच्छा, लेकिन पानी इस साल अच्छा गिरा थे। और ऊपर वाला कृपा वो अन्नदाता मन के भी बहुत आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ला 5 साल बीता थे, लेकिन हमारे सरकार में अकाल दुकाल नहीं पड़े। सबसे बड़े हमारे उपलब्धि हम कह सकते कि 5 साल में कोनो प्रकार के अकाल दुकाल नहीं पड़े, कोनो परेशानी नहीं हुए। तो यही भगवान राम से, माता जानकी से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आप सब बड़े संख्या में हो। और अनूप जलोचरा जी भी हम सुनना चाहतन, तो बहुत ज्यादा उन्हें कहते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अभी जन्माष्टमी मनाएं। और हमन सबो जगह सबो शहर में कृष्ण कुंज के भी निर्माण, एक तरफ भगवान राम की मूर्ति की स्थापना चला थे, तो दूसरी तरफ कृष्ण कुंज के निर्माण भी चला थे। और आजे फिर हर ब्लॉक में मॉडल जैत खाम के भी निर्माण के काम अब शुरू करे के आदेश हमन कर दें सबो जाग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं अगली खबरों का। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का रथ सोमवार को प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दंतेवाड़ा और जशपुर के लिए रवाना हो गया। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय समेत पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रथ का विधिवत पूजन कर रवाना किया गया। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा और 16 सितंबर को जशपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं जशपुर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। रात के साथ एलईडी स्क्रीन वाले प्रचार वाहन भी तैयार किए गए हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता को साधने में बीजेपी जुट गई है। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। 16 सितंबर को जसपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पहली यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दूसरी यात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों में 2989 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, कोरबा विधानसभा से इस बार पार्टी ने विशाल केलकर पर भरोसा जताया। रविवार को तिलक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल केलकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जनता अपनी पीढ़ी सुधारने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिला रही है। तेरह सितंबर को पूरे प्रदेश में ट्रेन के पहिए थमने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में केंद्र सरकार की मनमानी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मरम्मत के नाम पर जिस तरह से समय समय पर छत्तीसगढ़ से चलने वाली ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया जा रहा है, उससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
और सरकार से पत्राचार करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन की जानकारी देने के लिए कोरबा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां रेल रोको आंदोलन के प्रभारी और धर्म जयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया भी मौजूद रहे। भिलाई की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर जारी है। आधी रात तकरीबन 1 बजे से आसपास सेक्टर 8 चौक में से एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बार ग्लोब चौक की ओर से सेक्टर 9 की चौकी ओर जा रही थी। कार की स्पीड इतनी थी कि सेक्टर 8 चौक पे लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में उछली और फव्वारे को तोड़ते हुए दूसरे छोर पर जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थैंक यू। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।